भगवान पर उनको मोदी की तरह कर। स्माइल प्लीज। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस समय मौजूद हूं, जो बीजेपी की जिला कार्य योजना समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं निखिल सिंह सभरवाल जी के आवास पे। और मैं जानना चाहता हूं कि यह 2012 से जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इनको जिला कार्य समिति मनोनीत करने पर इनको कैसा लग रहा है? क्या आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले सबको प्रणाम। मेरा नाम निखिल सिंह सभरवाल है जी। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का कार्य समिति सदस्य के रूप में हुआ हूँ। मैं इसके लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक युवाओं को अपने साथ जोड़ के कंधे से मिला के भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः विजयी बनाने के लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि 2022 में आने वाले चुनाव को देखते हुए अब सब जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं उनका साथ दूंगा। ये मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। आप हमें चैनल के माध्यम से स्क्रीन पर दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमको आप ये बताइए कि आपको इस राजनीति क्षेत्र में समाज सेवा करने के क्षेत्र में आने का बीड़ा कहाँ से, प्रेरणा कहाँ से मिला? बीड़ा आपने उठाया है, संकल्प लिया है करने का, तो ये प्रेरणा समाज सेवा करने का, सोशल वर्क करने का प्रेरणा कहाँ से? भाई साहब, इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने पिताजी माननीय श्री शक्ति सभरवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा अपने बेटा होने के नाते कि देश के लिए सेवा के लिए, ये उनका लड़का होने के नाते पूरे देश के लिए सेवा करूं। और दूसरा ही अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देख के कि वो व्यक्ति जिस इस उम्र में जिस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं, तो कभी कभी मुझे एक युवा होने के नाते देख के लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी इस तरीके से सुबह 4 बजे उठ के और अपना, मुझे लगता है कि 24 घंटे में उनका 18 घंटा या 16 घंटा वो कार्य के लिए सोचते हैं, तो मैं एक युवा होने के नाते मैं क्यों ना ये अपना आगे करूँ इस कार्य को। आगामी जो आप पूर्व में जो है जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी थे और वहाँ पे स्थिति बदल जाने के कारण आपको वहाँ से जो है नामांकन नहीं कर पाए, तो आगामी 2022 में आपकी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इस पर आप जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या जनाधार कैसे बढ़ाने का जो है बीड़ा उठाएं? देखिए भाई साहब, चुनाव हमारा था वो हो गया ओबीसी, उसके लिए नहीं, लेकिन क्षेत्र है जिला पंचायत सेक्टर नंबर 6 का, हमारे सभी साथी लोग, गार्जियन लोग, भाई लोग, बहनें लोग सभी वहाँ पे है। सीट बदल जाने से नहीं होता, क्षेत्र हमारा है, सबका है, सेवा का मौका सबको मिला हुआ है, सब आगे से बढ़ के सेवा करे सेक्टर नंबर 6 को। जो मेरा सपना था कि एकदम साफ सुथरा क्लीन एक सिस्टमेटिकली हो, जो एक और मेरा सपना था कि बड़े बुजुर्ग जो लोग वहाँ पे अभी भी परेशान होते हैं कि हॉस्पिटल जाने के लिए, जहाँ पे एम्बुलेंस, जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी अपने समय चुनाव में कि एम्बुलेंस ना होने के कारण वो लोग चले जाते हैं, तो ये मेरा अच्छे मेन प्रयास है कि वहाँ पहले ये समस्या को खत्म करूँ। मैं तो खत्म कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर नंबर 6 का जो इस काबिल है कि किसी भी माता बहने बुजुर्ग को
वो हॉस्पिटल अगर अपने साधन से ले जा रहा है तो मेरा उसके लिए बहुत हृदय से मैं आभारी रहूंगा उस व्यक्ति के लिए। आगामी जो दीपावली पर्व है, डाला छठ है, भैया दूज है, इस पर आप इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो अपने सभी भाइयों बहनों को मैं डाला धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ और भैया दूज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आने वाले 2022 के चुनाव को देख के हम सब जितने भी युवा भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग, जितने गार्जियन लोग, जितने संगठन के लोग हैं, हम सब लोग अभी अपनी कमर कस चुके हैं कि 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी मतों से विजयी बनाए। जैसा कि अभी अब हमने जो है जिला कार्य समिति के मनोनीत पदाधिकारी से मैंने वार्तालाप किया और इनकी खास इंटरव्यू पूरी जानकारी आपको दिया गया, साझा किया गया। आगामी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव। आपका परिचय क्या है? मैं निखिल सिंह सब्बरवाल की माता जी। शुभ नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम रितु सब्बरवाल है। अच्छा, आपका बच्चा जो है जिला कार्य योजना समिति के सदस्य पद पर मनोनीत हुए हैं, जो 2012 से लगातार जो है पार्टी में जुड़ के काम कर रहे हैं जो है, तो यह मनोनयन पर आपको कैसा लगा? ये डिजर्व करते हैं। जो व्यक्ति इतनी छोटी उम्र में जोश के साथ होश रखा हुआ है, जी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जी। और मुझे बहुत गर्व है कि ये मेरा बेटा है। आप इनको जो है आगामी जो 2022 की चुनाव है उस पर आप इनको क्या जो है आशीर्वाद देना चाहती हैं पार्टी स्तर के लिए? बेटा, जिस छोटी सी उम्र में तुम लगन और निष्ठा से जिस रास्ते पे लगे हो जी, इसी लगन और निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे रहना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपका जो है निखिल सिंह सब्बरवाल जी जो मनोनीत हुए हैं उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और आगे बढ़े। आपका परिचय क्या है? मैं शक्ति सब्बरवाल, निखिल सिंह सब्बरवाल के पिताजी हूँ। कहाँ से निवास करते हैं आप लोग? मैं बनारस का ही निवासी, बनारस से निवास करते हैं। चितईपुर के। जो आपके बच्चे द्वारा जो है इस मुकाम पे पहुंचा गया है, माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है इनको, जो है जिला कार्य समिति में इनका चयन हुआ है। 2012 से समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव ये पूर्व में लड़े थे, सीट बदल जाने से चुनाव नहीं लड़ पाए। तो इस मनोनयन पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं बच्चे को? मैं बच्चे को शुरू से जी यही समझाना चाहता हूँ कि बेटा, कोई भी कार्य हो उसको ईमानदारी से और मेहनत से करोगे तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। जी। और मैं हमेशा इसको एक चीज़ समझाता रहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी। मैं हमेशा इसको आशीर्वाद देता रहता हूँ कि कोई भी कार्य हो जी, उस पर अपना एक टारगेट बना के चलो कि मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ तक, ये अपनी मंजिल यहाँ तक लेके जानी है। जी। तो मैं हमेशा इसको कहता हूँ अपनी मंजिल को देखो। आप आगामी पर्व जो दीपावली पर्व है, आप अपने बच्चे की तरफ से, अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस पटाखों से दूर रहें। जी जी। जो इस समय पटाखे चल रहे हैं इससे दूरी बनाए रहें। आगामी जो 22 में चुनाव है इस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों को क्या संदेश देंगे? कैसे जनसंपर्क करें? यह प्रेरणा आप उनको कैसे देंगे? मैं यही कहूँगा 2022 में तुम अपना पूरा चार्ट बनाओ, कैसे कैसे कहाँ जाना है, कैसे कैसे उसका होमवर्क करो जी, कि कैसे इस चुनाव को हमने जीत कैसे हमें लानी है, इस चीज़ के लिए पूरा होमवर्क करो और इसका बायोडाटा बनाओ और कैसे कैसे करके हमें इसको चुनाव को जीतना है। समाज सेवा करने के इनको शिक्षा क्षेत्र से ही यह काम करते थे।